कनाडा में चल रहे तनाव के बीच सऊदी अरब ने भारत को दिया बड़ा झटका। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। जो लोग सऊदी अरब से अपने देश वापस जाना चाहते हैं वो अब जा सकते हैं। जी हां, आपको वापस भेज दिया जाएगा। जो नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं। आप चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। जैसा कि जग जाहिर है कि भारत और कनाडा के बीच विवाद चल रहा है, ऐसे में सऊदी ने कुछ ऐसा किया जिसका भारत को उम्मीद भी नहीं था। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब हमेशा संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच समझौता कराने और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान का पैरोकार कर रहा है, जबकि भारत हमेशा से इस बात को लेकर स्पष्ट रहा है कि वो किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। खालिस्तान आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कनाडा से भारत का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस कूटनीतिक विवाद के बीच सऊदी अरब ने भी भारत को असहज करने वाला काम किया है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर आयोजित एक बैठक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को लेकर टिप्पणी की है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोआन ने जनरल डिबेट के दौरान अपने संबोधन में जम्मू और कश्मीर के मुद्दों को उठाया है। इस्लामिक संगठन की ओर से आयोजित एक बैठक में जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम आबादी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब मुस्लिम लोगों की इस्लामिक पहचान और उनकी गरिमा बनाए रखने में हमेशा उनके साथ खड़ा है। सऊदी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार बैठक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा कि जम्मू कश्मीर समेत कोई भी क्षेत्र जो संघर्ष और अशांति से जूझ रहा है, सऊदी अरब हमेशा उसके साथ खड़ा है। मुस्लिम लोगों की इस्लामी पहचान बनाए रखने के प्रयासों में सऊदी अरब हमेशा साथ खड़ा है। बैठक के दौरान सऊदी अरब ने जम्मू कश्मीर मुद्दे को क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बताया है। सऊदी अरब ने चेतावनी के लहजे में कहा है कि अगर इस मुद्दे को जल्द नहीं सुलझाया गया तो इस क्षेत्र में और अस्थिरता बढ़ेगी। फैसल बिन फरहान ने आगे कहा कि सऊदी अरब हमेशा संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करने, संघर्ष को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान लाने के लिए मदद करने के प्रयास में शामिल रहा है। ये प्रयास इस्लामी लोगों के समर्थन में सऊदी अरब के अटूट रूप को दर्शाता है। इस बैठक में सऊदी अरब के अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय मामलों के मंत्री अब्दुल्ला रहमान अल रसी और विदेश मंत्री कार्यालय के महानिदेशक अब्दुल रहमान अल दाऊद ने भी हिस्सा लिया था। बता दें, जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत शुरुआत से ही काफी स्पष्ट रहा है कि इस मसले पर हम तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भारत का कहना है कि इस मामले पर जब भी कोई बातचीत होगी तो वो द्विपक्षीय यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोआन ने जनरल डिबेट के दौरान अपने संबोधन में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत और सहयोग के माध्यम से कश्मीर में न्याय संगत और स्थायी शांति बहाल होने से दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि का रास्ता खुलेगा। इस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों का हम समर्थन करना जारी रखेंगे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।